हेलो चिल्ड्रेन, वी विल स्टडी अबाउट टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। सबसे पहले हम टेंस का डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। टेंस की क्या परिभाषा होती है छोटे में, सिंपल वे में। टेंस इज़ द टाइम डिस्क्राइब बाय ए वर्ब शोन बाय इट्स ग्रामेटिकल फॉर्म। टेंस समय को डिस्क्राइब करता है जो वर्ब के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। तो देखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जिसमें अभी हम हैं, अभी हम जिस समय काम कर रहे हो वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल, जो बीत गया समय, उसके लिए पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एंड फ्यूचर टेंस, आने वाला समय में जो काम करेंगे उससे संबंधित जो बात होगी वो फ्यूचर टेंस में उसका प्रयोग होगा। ईच टेंस हैज़ 4 काइंड्स। हर एक टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 काइंड्स, पास्ट टेंस 4 काइंड्स एंड फ्यूचर टेंस 4 काइंड्स। फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस में देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। नंबर 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नंबर 4 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का प्रयोग होता है। V1 सिंपल, V1 में S कुछ भी नहीं लगता, जबकि V5 में हम S और ES का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो V5 हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे कहाँ पे S का प्रयोग, SES का प्रयोग होगा और कहाँ V1 का प्रयोग होगा। नंबर ए में I, we, they, you एंड प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग होता है। प्लूरल सेंटेंस के साथ V1 का प्रयोग होता है। प्लूरल मीन्स बहुवचन के साथ। एंड ही, शी, नेम, इट एंड सिंगुलर वर्ड के साथ V5 SES लगाते हैं। तो सिंगुलर वर्ड हो गया एक वचन, इसके साथ ही एक लड़का, सी एक लड़की, नेम कोई एक, इट के साथ सिंगुलर वर्ड में V5 S और ES लगाते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5, या तो V1 का प्रयोग होगा या V5 का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, इसीलिए इसका नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एग्जाम्पल नंबर 1, आई के साथ V1 का प्रयोग होगा, आई ईट ए मैंगो। दे प्लूरल है, बहुवचन, दे प्ले टेनिस, V1 का प्रयोग हुआ है। 3 में ही रीड्स ए बुक, ही के साथ सिंगुलर, ही सिंगुलर वर्ड है तो यहाँ V5 लगेगा, तो इस का प्रयोग करेंगे। एंड सीता, नेम के साथ ES लगाएंगे, सीता गोज टू स्कूल। ओके, एंड नंबर 2 एंड सेकेंड काइंड्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस से ही डिनोट होता है कि जो काम हो रहा है, जो अभी कंटिन्यू है, हो रहा है वो काम, वहाँ इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। हिंदी में इसको हम पहचानेंगे, जिस हिंदी वर्ड में रहा है, रही है, इस तरह का वर्ड होता है, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब 4 में ING लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे इज से एग्जाम्पल नंबर 1, राम, नेम के साथ इज का प्रयोग होगा, राम इज गोइंग टू स्कूल। एम के साथ आई का प्रयोग होगा, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। वी आर ईटिंग बनाना, हम लोग बनाना खा रहे हैं। अब आर के साथ दे का भी प्रयोग होगा, दे आर ईटिंग बनाना। या फिर अगर 2 नाम हुआ, राम एंड श्याम, सीता और गीता, तो उसके साथ भी हम आर का प्रयोग करेंगे।
तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 में हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको पहचानने के लिए हिंदी में जिस वर्ड में चुका है चुकी है लिखा रहेगा, है का प्रयोग होगा। चुका है चुकी है, वह काम कर चुका है, वो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, समाप्त हो चुका है, परफेक्ट रूप से पूर्ण रूप से वो समाप्त हो चुका है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। यहाँ इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का प्रयोग करेंगे ही, शी, नेम, इट एंड सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, एंड आई, यू, वी, दे और प्लूरल सेंटेंस के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो लेट्स एग्जाम्पल। नंबर 1, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। राम सिंगुलर वर्ड है, नेम है, नेम के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। एंड गॉन, गो का भी 3 होता है, गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन होता है, तो ये यहाँ पे भी 3 का प्रयोग होगा, तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल सी के साथ भी नेम, ही, शी, नेम के साथ हैज का होगा, तो सी के साथ भी हैज़ का प्रयोग करेंगे। सी हैज़ रिटेन ए लेटर, राइट का भी 3 रिटेन, सी हैज़ रिटेन ए लेटर, वह पत्र लिख चुकी है। इस तरह का यहाँ पे होगा नंबर 2 का। नंबर 3 हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। आई हैव रीड दिस बुक, मैं यह पुस्तक पढ़ चुकी हूँ। रीड का यहाँ प्रयोग भी 3, रीड का प्रयोग जो होता है वो तीनों टेंस में एक ही जैसा होता है। V1, V2, V3 सब में रीड का तीनों फॉर्म एक ही जैसा होता है, तो इसलिए हम यहाँ रीड भी लिखेंगे, तो ये गलत नहीं होगा। आई हैव रीड दिस बुक, मैं यह पुस्तक पढ़ चुकी हूँ। दे हैव कम, वे आ चुके हैं। दे प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा। और कम होगा यहाँ, कम का भी 2 केम एंड कम का भी 3 कम, तो कम केम कम, यहाँ पे कम हुआ, इसीलिए यहाँ पे कम का ही प्रयोग करेंगे। दे हैव कम, वे लोग आ चुके हैं। ओके, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट इसमें हिंदी में पहचानेंगे वह काम करता आ रहा है, वह काम अभी भी हो रहा है। पास्ट से चला हुआ काम वो अभी भी हो रहा है। स्ट्रक्चर्स होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में सिंस एंड फॉर का भी प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1, ही हैज़ बीन, ही यहाँ पे हमने ऊपर में देखा है ही शी नेम इट के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, तो सेम यहाँ वही पैटर्न लागू होगा। यहाँ भी ही के साथ हैज़ का ही प्रयोग करेंगे। ही हैज़ बीन रीडिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से हिंदी पढ़ रहा है। वह सुबह से पास्ट से शुरू हुआ काम वो अभी तक हो रहा है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2, दे हैव, दे प्लूरल है, दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे के लिए बाज़ार गया है। वह बाज़ार गया है, अभी भी बाज़ार में ही है, अभी तक नहीं लौटा है। एग्जाम्पल्स में हम इस तरह से आई से भी बना सकते हैं। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग, यू हैव बीन गोइंग टू ट्यूशन सिंस आफ्टरनून। इस तरह से 3-4 सेंटेंस हम खुद अपने से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम, जब निश्चित समय हमारा दिया हुआ हो तो हम वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे कि 2 घंटे से 2 साल के लिए, इस तरह का जब वर्ड आएगा तो वहाँ पे मैं फॉर का प्रयोग करूँगी। ये हो गया आपका प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। एंड सेकेंड, नाउ अब हम आएंगे पास्ट टेंस की ओर। सेकेंड में है पास्ट टेंस। जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, एज सेम एज ठीक उसी तरह से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट की तरह केवल पास्ट का प्रयोग होगा, वर्ड सेंटेंस वही रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट में भी सेम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर इसका है, पास्ट टेंस के हिसाब से ही लगता है कि ये पास्ट टेंस है, तो वर्ब टू का प्रयोग होगा इसमें नंबर 1 में। तो स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 1, आई एट ए मैंगो, मैंने आम खा लिया है, मैं आम खा चुका हूँ, मैंने आम खाया। इस तरह के का जो वर्ड आएगा उसके लिए हम V2 का प्रयोग करेंगे। ईट का V2 होता है एट, ईट एट ईटेन, इस आई एट ए मैंगो। नंबर 2 है राधा वेंट टू स्कूल, राधा स्कूल गई। तो वेंट, गो का V2 हुआ वेंट, गो वेंट गॉन, तो राधा वेंट टू स्कूल, राधा स्कूल गई। नंबर 3, ही रीड दिस बुक। इसमें हमने प्रेजेंट टेंस में बताया था रीड का तीनों फॉर्म में रीड ही होता है, एक ही जैसा होता है, तो V2 भी इसका रीड ही होगा। तो यहाँ पे जो होगा ही रीड दिस बुक, वह पुस्तक पढ़ चुका है, वह यह पुस्तक पढ़ चुका है, पढ़ लिया है, उसने यह पुस्तक पढ़ लिया। माई ब्रदर कट द केक, कट जिस तरह से रीड तीनों फॉर्म में रीड ही होता है, इसी तरह से कट भी तीनों फॉर्म में वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 तीनों में कट ही होगा, या ये चेंज नहीं, यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं होता। तो मेरा भाई केक काट चुका है। तो इस तरह से देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में V2 का ही केवल प्रयोग होगा और कुछ भी प्रयोग इसमें किसके साथ कुछ भी ऐड नहीं होगा, वेरी सिंपल है, इसीलिए इसे सिंपल पास्ट टेंस का नाम दिया गया है। नंबर 2 में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको भी पहचानने के लिए रहा था, रही थी, वह काम कर रहा था, वह खा रही थी, इस तरह के सेंटेंस के लिए ये था का प्रयोग होगा। तो ये चूँकि पास्ट टेंस है इसीलिए ये था का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वेयर में वाज का प्रयोग होगा सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर वर्ड के लिए वाज का प्रयोग होगा। सिंपल है, ही शी नेम इट के साथ वाज का प्रयोग होगा, आई के साथ भी वाज का प्रयोग होगा, और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग होगा। प्लूरल में सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन, बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग होगा, और वर्ब हमारा 4 होगा मीन्स ING। तो ही एग्जाम्पल नंबर 1, ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, ING लगा है तो रहा वर्ड यूज करेंगे, वह स्कूल जा रहा था। एग्जाम्पल नंबर 2, आई का प्रयोग करेंगे, वाज का ही प्रयोग होगा। आई वाज प्लेइंग टेबल टेनिस, मैं टेबल टेनिस खेल रही थी। एग्जाम्पल नंबर 3 में प्लूरल के साथ दे वेयर डांसिंग, वे लोग डांस कर रहे थे। एंड नंबर 4 में यू वेयर ईटिंग फ्रूट्स, तुम लोग फल खा रहे थे। तो यहाँ पे इस पास्ट कंटिन्यूअस में हमने देखा कि वाज के साथ सिंगुलर का प्रयोग एंड वेयर के साथ प्लूरल का बहुवचन का प्रयोग होता है। इसी तरह से ये चारों हमारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में हम आएंगे नंबर 3 में, पास्ट टेंस के नंबर 3 फॉर्म्स में, 3 काइंड्स में। पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, इस तरह का जहाँ वर्ड होगा वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड का यहाँ प्रयोग होगा, हमारा सब्जेक्ट चाहे जो भी हो,
सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नेम हो, कुछ भी हो, हैड का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हैज़ हैव की तरह कुछ भी चेंजेस नहीं है, केवल हैड का प्रयोग होगा। और वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म होगा, इसमें इसका प्रयोग होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, आई स्टार्ट करेंगे आई से। आई हैड ईटेन वाटरमेलन, मैं तरबूजा खा चुकी थी। वाटरमेलन तरबूजा, ईटेन ईट का वर्ब, ईट वर्ब का थर्ड फॉर्म है ईटेन, ईट एट ईटेन, तो मैं तरबूजा खा चुकी थी। ही हैड कम टू स्कूल, वह, यहाँ हैड का प्रयोग है तो ये सेंटेंस से ही पता चलेगा कि वह स्कूल आ चुका। ही हैड कम टू स्कूल, कम भी 3 हो गया, कम केम कम यहाँ पे है तो इसीलिए वह स्कूल आ चुका था। दे हैड गिवन टॉफ़ी, वे टॉफ़ी बांट चुके थे। वे लोग टॉफ़ी दे चुके थे। तो यहाँ पे गिव का भी 3 है, गिवन। दे हैड गिवन टॉफ़ी वे बांट चुके थे। एंड नंबर 4 में राधा हैड रिटेन ए लेटर, राधा पत्र लिख चुकी थी। राइट का वर्ब 3 हो जाएगा, रिटेन, राइट, रोट, रिटेन। तो इस तरह से ये राधा पत्र लिख चुकी थी, इस तरह का प्रयोग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। एंड नंबर 4, नाउ नंबर 4 पास्ट टेंस का चौथा नंबर पे फोर्थ काइंड से इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ भी बीन का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस की तरह। प्रेजेंट टेंस में हमने हैज़ हैव लगाया था, यहाँ पे हैड लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, आई हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस में था, रहा है, रही है, काम करते आ रहे हैं, काम करते आ रही थी हूँ। और यहाँ इसमें पास्ट टेंस है तो यहाँ पे होगा मैं काम करते आ रही थी। मैं सुबह से खाना बना रही थी। आई हैड बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग, मैं शाम से खाना बना रही थी। नंबर 2 में रामू हैड बीन गोइंग टू ट्यूशन सिंस आफ्टरनून, रामू ट्यूशन गया था, रामू ट्यूशन जा चुका था दोपहर से, रामू दोपहर से ट्यूशन जा चुका था। नंबर 3 में दे हैड बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट 2 years, वे लोग यहाँ पिछले 2 साल से रहते थे। माई फादर हैड बीन गोइंग टू मुंबई फॉर 5 days, मेरे पिताजी मुंबई गए थे 5 दिनों के लिए। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे, जहाँ वो काम हम कर रहे हैं वो काम होता रहा था, पास्ट से ही शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हुआ। इस तरह के प्रयोग के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इस तरह के सेंटेंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एंड नाउ फ्यूचर टेंस। नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल। नाम से ही पता चलता है कि जो काम होने वाला है, आगे आने वाले समय में जो काम होने वाला है वहाँ पे फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। निकट भविष्य में जो काम शुरू होने वाला है, जो काम अभी हुआ नहीं है, होगा, जिसके साथ गा गे गी का प्रयोग होता है, खाना खाएगा, सोएगा, पढ़ेगा, उसके साथ वहाँ फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। नंबर 1 है फ्यूचर टेंस के काइंड्स में। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर है इसका सिंपल फ्यूचर का, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ विल शैल लग जा रहा है इसीलिए वर्ब 1 का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट में आई के साथ यूजुअली, आई वी के साथ यूजुअली शैल का प्रयोग होता है। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगी। राम विल रीड दिस लेसन, राम यह लेसन पढ़ेगा। अब यहाँ पे एक शैल का प्रयोग करेंगे। वी शैल
गो टू मार्केट, हम लोग बाजार जाएंगे। अब अगर हम यहाँ दो नाम भी लगाते हैं तब भी विल शैल का ही प्रयोग होगा, विल का ही प्रयोग होगा। जस्ट लाइक राम एंड मोहन विल प्ले फुटबॉल, राम और मोहन फुटबॉल खेलेंगे। दे विल गो टू मार्केट, वे लोग बाजार जाएंगे। इस तरह के प्रयोग के लिए इस तरह का प्रयोग हम सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। नंबर 2 में हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी ऑब्लिक शैल बी, या तो विल बी का प्रयोग होगा या शैल बी का प्रयोग होगा। वर्ब हमारा फोर होगा, ing लगेगा और ऑब्जेक्ट। राम विल बी गोइंग टू मार्केट, राम नेम वगैरह, नेम भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कुछ कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी हो, विल बी का प्रयोग होगा। आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा, वर्ब फोर होगा और ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो राम सिंगुलर है, राम के साथ भी विल बी का प्रयोग करेंगे, गोइंग टू मार्केट। एंड इसका हिंदी होगा राम बाजार जा रहा होगा। चिल्ड्रेन बच्चे प्लूरल है, यहाँ भी विल बी का प्रयोग करेंगे। चिल्ड्रेन विल बी रीडिंग इन स्कूल, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। इस तरह का वी के साथ अगर हम प्रयोग करेंगे तो वी विल बी रनिंग इन द फील्ड, हम लोग मैदान में दौड़ रहे होंगे। माई पेरेंट्स विल बी रीचिंग एट स्कूल, मेरे माता पिता स्कूल में पहुंच रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं कि निकट भविष्य में जो काम होने वाला है उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, विल हैव सब्जेक्ट कुछ भी हो, विल हैव का ही प्रयोग होगा और वर्ब 3 का प्रयोग होगा। यहाँ हैव की जगह हैज़ नहीं होगा, या विल की जगह शैल हैव हो सकता है, बट हैज़ के तरह हैज़ नहीं होगा। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 से। मैं जा चुका होऊंगा, आई विल हैव गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट जा चुका होऊंगा। इस तरह के वर्ड के लिए, इस तरह के सेंटेंस के लिए विल हैव का प्रयोग होगा। दे विल हैव लर्नड दिस लेसन, वे लोग यह लेसन पढ़ चुके होंगे। मोहन विल हैव लेफ्ट दिस हाउस, मोहन यह घर छोड़ चुका होगा। वी विल हैव प्लेड क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। इस तरह का जो सेंटेंस होगा वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एंड रिमेंबर हैव ही होगा, हैज़ नहीं होगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, विल हैव का ही प्रयोग होगा और फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट तीनों में भी वर्ब 3 का प्रयोग होगा। नंबर 4 लास्ट है, नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बिफोर फॉर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल नंबर 1, आई विल हैव बीन गोइंग टू USA फॉर 5 months। नंबर 2 में सीता विल हैव बीन स्टडिंग in the library before she comes to the class। सीता क्लास में आने के पहले लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी। The writer will have been writing a story for film। जो राइटर है, कहानी लिखने वाला, वो स्टोरी लिख रहा था फिल्म के लिए।
शी विल हैव बीन हेल्पिंग मी टू डू द टास्क बिफोर द क्लास स्टार्ट। वह मेरी मदद करेगी होमवर्क बनाने में जब क्लास स्टार्ट होगा उसके पहले। इस तरह से हम चारों टेंस का हमने देखा बच्चों। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यहाँ फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, आई विल हैव बीन गोइंग टू USA फॉर 5 months। नंबर 2 में सीता विल हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी बिफोर शी कम्स टू द क्लास। सीता लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रही होगी क्लास में आने से पहले। द राइटर विल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर फिल्म। राइटर जो है कहानी लिखने वाला राइटर, वो कहानी लिखेगा फिल्म के लिए। शी विल हैव बीन हेल्पिंग मी टू डू द टास्क बिफोर द क्लास स्टार्ट। वह मेरी मदद करेगी होमवर्क बनाने में क्लास शुरू होने के पहले। ओके बच्चों, अब यहाँ हमने तीनों टेंस का पढ़ा है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, यहाँ फ्यूचर टेंस कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, बाय। नाउ एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर यू रीच। वे लोग मैदान में खेल रहे होंगे फुटबॉल तुम्हारे आने के पहले। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, सीता विल हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी बिफोर शी कम्स टू द क्लास। सीता लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी क्लास में आने से पहले। ओके, नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, द राइटर विल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर फिल्म। राइटर स्टोरी लिख रहा होगा फिल्म के लिए, फॉर फिल्म। ओके बच्चों। नंबर 4, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 4 hours। मैं 4 घंटे से काम कर रही होंगी। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो गया बच्चों एग्जाम्पल के साथ। लेकिन अभी हमने केवल असर्टिव सेंटेंस देखा। अब हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ओके बच्चों। हेलो चिल्ड्रन, टेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस में को नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किस तरह का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव से जनरल सेंस नहीं से होता है। मैं ये काम नहीं करता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। इस तरह के सेंटेंस में जहाँ नहीं लग गया तो वहाँ पे वो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। लेकिन हम कहाँ पे नॉट लगाएंगे, किस वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, तो ये हम देखेंगे सेंटेंस में। स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। जनरली सेंटेंस में नॉट लगा देने से नहीं तो नेगेटिव तो बन जाता है, लेकिन कोई सेंटेंस में नॉट नहीं, अगर नहीं लग पाता है तो वहाँ हम क्या ऐड करके नॉट लगाएंगे। जस्ट लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू नॉट एंड डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डू नॉट मैं नहीं करूँगा, डज नॉट हम लोग नहीं करेंगे, इस तरह के सेंटेंस के लिए। अब यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से कहाँ डू नॉट का प्रयोग होगा, कहाँ डज नॉट का प्रयोग होगा, ये हम देखेंगे यहाँ पे। नंबर 1 में ही, शी, नेम, इट एंड सिंगुलर पर्सन के साथ डू नॉट का, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही, शी, नेम, इट और के साथ और सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सही है। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही के साथ हमने डज नॉट का प्रयोग किया है, तो ही डज नॉट रीड ए बुक। सही है, ही डज नॉट रीड ए बुक। असर्टिव सेंटेंस में हम ही के साथ अगर रीड लगाते हैं तो इस लगेगा, लेकिन हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो वहाँ इस नहीं लगाएंगे। सही है, तो ही डज नॉट रीड ए लेटर। इसी तरह से रेखा, नेम है रेखा, रेखा डज नॉट गिव माई पेन। रेखा मेरी पेन नहीं देती है।
आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, मैं दूध नहीं पीता हूँ। नंबर 4 में दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ भी डू नॉट का प्रयोग होगा। दे डू नॉट प्ले चेस। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को निगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरह से इंट्रोगेटिव भी बनाने के लिए हम इसी तरह का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रक्चर से। इसका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टार्ट करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू से स्टार्ट करेंगे, जहाँ डू लगता है वहाँ डू से स्टार्ट करेंगे, जहाँ डज का प्रयोग होता है वहाँ डज से स्टार्ट करेंगे। सही है। तो डू आई गो टू, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। तो स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। डू आई गो टू स्कूल विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाता हूँ। नंबर 2 में डू यू रीड इंग्लिश बुक, क्या तुम इंग्लिश बुक पढ़ते हो। क्वेश्चन मार्क भी होगा। नंबर 3 में डज राम राइट ए लेटर टू मोहन, क्या राम मोहन को पत्र लिखता है। एंड डज, यहाँ भी डज है तो शी का प्रयोग करेंगे। ये ही शी के साथ, ही सी नेम के साथ डज का प्रयोग होगा। डज सी प्ले टेबल टेनिस, क्या वह टेबल टेनिस खेलती है। तो ये हमारा हो गया निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होगा, और इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो वही डू नॉट डज नॉट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा और उससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। ओके, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नंबर 2 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक सिंपल है, इसमें नॉट लगेगा, बस केवल इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। बस केवल नॉट का प्रयोग लगा है V4 के पहले, V4 के बाद नहीं लगेगा। सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा, इज एम आर लगेगा, उसके बाद V4 का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है इसका। सी इज़ नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही है। आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, मैं जूस नहीं पी रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे V4 के पहले लग रहा है नॉट, V4 के बाद नहीं लगेगा, आई के बाद नहीं लगेगा। सही है। अब आर का प्रयोग करेंगे। आर प्लूरल के लिए प्रयोग होता है, तो चिल्ड्रन प्लूरल हुआ। चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग होमवर्क, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं। एंड नंबर 4 में वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाज़ार नहीं जा रहे हैं। इस तरह से हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सिंपल है, केवल बस नॉट का प्रयोग हुआ है और बाकी सब सेंटेंस वही है। असर्टिव में से इज़ कुकिंग फूड और निगेटिव में से इज़ नॉट कुकिंग फूड। इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो पहले इज़ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाकी सेंटेंस लिखेंगे। एम का प्रयोग पहले करेंगे, फिर बाकी सेंटेंस पीछे लिखेंगे। इस तरह से अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव देखते हैं। ओके चिल्ड्रन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये देखते हैं स्ट्रक्चर। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। यहाँ पे इज से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। इज सब्जेक्ट है राम, वर्ब 4 हो गया गोइंग। इज राम गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार जा रहा है। सही है। नंबर 2 एम के साथ आई का प्रयोग करेंगे। एम आई ईटिंग बनाना इन द मॉर्निंग, यहाँ पे ईटिंग होगा। एम आई ईटिंग बनाना इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह में केला खा रही हूँ। नंबर 3 में आर यू वाचिंग टेलीविज़न इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह में टेलीविज़न देख रहे हो। एंड 4 में आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इस तरह का सेंटेंस कंटिन्यूअस में इज एम आर पहले लगेगा,
कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव में इज एम आर पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फिर और भी का प्रयोग करेंगे। एंड थर्ड में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी सिंपल है, हैज़ हैव इसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, वर्ब 3 के पहले नॉट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा नॉट का प्रयोग, और वर्ब 3 के बाद नहीं होगा नॉट का प्रयोग। वर्ब 3 के पहले नॉट का प्रयोग होगा और हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग होगा। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। गॉन हो गया, गो का भी 3 गॉन, तो राम के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, हैज़। राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा गया है, नहीं जा चुका है। नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 2, यू हैव नॉट कम टू माई होम। तुम हमारे घर नहीं आए हो। इस तरह के वर्ड के लिए यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, कम के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 में आई हैव नॉट रीड साइंस। मैं साइंस नहीं पढ़ा हूँ, मैं साइंस नहीं पढ़ चुका हूँ। आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, और यहाँ पे रीड V3 V1 V2 V3 रीड का सेम होता है, तो यहाँ रीड ही होगा, इसके साथ नॉट का प्रयोग होगा। नंबर 4 में सी हैज़ नॉट रिटन इन कॉपी। वह कॉपी में नहीं लिखी है, तो ये सिंपल है, इसके साथ नॉट का प्रयोग होगा। अब इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव देखते हैं बच्चों। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब 3 का, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हैज़ से। हैज़ है तो ही शी नेम इट ही होगा, हैव होगा तो आई यू वी दे, इस तरह का के वर्ड का प्रयोग होगा। पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1, हैज़ ही ईटेन फ्रूट। क्या वह आम फल खा चुका है। नंबर 2 में हैज़ मीता कुक्ड फूड। कुक का भी 3 कुक्ड होगा, क्या मीता खाना बना चुकी है। नंबर 3 में हैव दे प्लेड चेस। क्या वे लोग चेस खेल चुके हैं। नंबर 4 में हैव आई रिटेन पोएम। क्या मैं पोएम लिख चुकी हूँ। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ, जैसे निगेटिव असर्टिव में था, हैज़ के साथ ही का प्रयोग होगा, हैव के साथ नेम का प्रयोग, हैज़ के साथ नेम का प्रयोग होगा, एंड हैव के साथ दे प्लूरल, और हैव के साथ हाई का प्रयोग होगा। इस तरह से देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं बच्चों। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे है, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस निगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाएंगे, ये भी सिंपल है। हैज़ बीन हम लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हैज़ बीन दोनों के बीच में, हैज़ बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। अब एक एग्जाम्पल है, सब स्ट्रक्चर से देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव कुछ एक का प्रयोग होगा, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में राधा हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो राधा के साथ हैज़ लगाएंगे, हैज़ के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा। हैज़ बीन के बाद नॉट का कभी कभी प्रयोग होता है, लेकिन जनरली हैज़ के बाद ही नॉट का प्रयोग होता है, और ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सही होता है। कभी कभी हैज़ के बाद बहुत बड़े हो गए तो इसके बाद भी नॉट का प्रयोग, जब बड़े हो गए और भी आगे पढ़ोगे बच्चों तो वहाँ आगे भी देखोगे हैज़ कभी कभी किसी केस में हैज़ बीन के बाद भी नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन जनरल यही हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर बीन लगाएंगे। ओके। नंबर 2 में जैक हैज़ नॉट बीन गोइंग टू ट्यूशन फॉर 1 आवर। जैक 1 घंटे के लिए ट्यूशन नहीं गया है। नंबर 3 में दे है, दे के प्लूरल है, दे हैव नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। वे लोग शाम से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। नंबर 4 में आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे के लिए नहीं